गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग एक और सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग शेंगुएनजुओंग सेक्ट को देखते हैं, जहां पर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और तभी कुछ लोग देखते हैं कि एक बंदा किचन नाइफ को रस्सी से बांध के उसे पेट बना के ले जा रहा होता है। और इसे देख के एक डिसाइपल कहता है, मैंने लोगों को स्पिरिट पेट्स टहलाते हुए देखा है, पर ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई किचन नाइफ को टहला रहा है। तो इस पर दूसरा डिसाइपल उसे चुप करवाते हुए कहता है, वो किसे पीक के सीनियर ब्रदर की युआन है। और तभी दूसरे डिसाइपल्स भी उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। और एक डिसाइपल कहता है, सुना है वो दूसरे डिसाइपल्स को धमकी भी देता है, कहता है कि उनके कल्टीवेशन मेथड जहरीले हैं, ये आदमी बड़ा स्कीमिंग है। और दूसरा डिसाइपल कहता है, संभल के बोलो, ये आदमी क्रेजी है, इससे पंगा मत लो। और तीसरा डिसाइपल कहता है, फिफ्थ सीनियर ब्रदर के पोजीशन पर बैठा है लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक नहीं पहुंच पाया। और चौथा डिसाइपल कहता है, ये आदमी बहुत अजीब है, और उन सभी की बातें की युआन सुन लेता है। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो उन सभी की बातें सुनकर मन में सोचता है, अजीब, स्कीमिंग, क्रेजी, ये इसलिए क्योंकि तुम इस दुनिया के डेंजर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। और उसके बाद वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम की युआन है, शेंगुएनजुओंग का एक कल्टीवेटर और साथ ही एक ट्रांस माइग्रेटर भी। और उसके पास शायद एक सिस्टम भी है जो सभी डिसाइपल्स को स्कैन करके उनके बारे में बताता है। पहला है एक न्यूबी डिसाइपल जिसने अभी अभी सेक्ट ज्वाइन किया है, दूसरा है डिवाइन मेडिसिन पीक का सीनियर अटेंडेंट, और तीसरा है कल्टीवेशन करते करते पागलपन की हद तक पहुंच गया है, इसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। और चौथे के बारे में बताता है, एक लो लेवल डिसाइपल जिसने बड़ी मुश्किल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा किए हैं। इस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड को यूज करने से अजीब तरह के बीइंग्स का अटेंशन अट्रैक्ट होगा। और इन्हें देखने के बाद वो की युआन मन में सोचता है, ट्रांस माइग्रेट होने के बाद मैं ना सिर्फ सेक्ट में सबके आइडेंटिफायर्स देख सकता हूँ, बल्कि चीजों पर लिखे एनोटेशंस भी। इस वजह से काफी ट्रबल हुई है। हाँ, ये दुनिया प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। एक बार तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच जाते हो, तुम कुछ खास बीइंग्स के लिए रिसोर्सेज बन जाते हो, जिसकी वजह से कल्टीवेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, क्रैप, मैं तो भूल ही गया था। और फिर वो यहाँ से भागते हुए जाने लगता है और बोल रहा होता है, आज तो डिसाइपल्स चूज करने का दिन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है शेंगुएनजुओंग के मेन हॉल के सामने, और इधर ही डिसाइपल्स चूज कर रहे होते हैं। और एक बंदा की युआन को यहाँ नहीं आया देखकर बोल रहा होता है, किसे पीक का की युआन अभी तक नहीं आया। तो इस पर दूसरा कहता है, सीनियर ब्रदर कांग, आप उनकी पर्सनालिटी जानते तो हैं, वो वन ट्रैक ऑफ मैडनेस सेक्ट के कल्टीवेटर हैं, अकेले रहते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं, ये काफी नॉर्मल है। और तभी हमें बताया जाता है कि वन ट्रैक ऑफ मैडनेस सेक्ट एक चीज के पीछे पागल होने पर फोकस करता है। वो एक तलवार, एक फूल या एक इंसान भी हो सकता है। जरूरत से ज्यादा ऑब्सेशन के साथ कभी कभी मेंटल इश्यूज भी आते हैं, जिनको कल्टीवेशन वर्ल्ड में पागल कहा जाता है। आमतौर पर कोई उनसे उलझना नहीं चाहता। और इधर कांग गुस्सा हो रहा था और मन में बोल रहा था, न्यूबीज ने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है और सीनियर ब्रदर लेट हैं, ये कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन तभी इधर की युआन आ जाता है और उसे देख के वो दूसरा बंदा कहता है, वो आ गया, कि युआन पहुंच गया। और उसे देख के कांग गुस्से में कहता है, जब सब आ ही गए हैं तो चलो डिसाइपल्स चूज करना शुरू करते हैं। और फिर आगे हमें और भी बताया जाता है कि आज पांचों पीक्स के डिसाइपल्स चुनने का दिन है। शेंगुएनजुओंग की रेपुटेशन दूर दूर तक फैली है, बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप डिसाइपल्स ही पांचों पीक्स द्वारा असली उत्तराधिकारी के रूप में चुने जा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स जो हमारे सामने हैं, उन्होंने असेसमेंट में टॉप रैंकिंग्स हासिल की हैं, जो उन्हें असली उत्तराधिकारी जीनियस बनाने के लिए काफी है। और फिर आगे से कांग बोल रहा होता है, मैं हर पीक के सीनियर डिसाइपल्स को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हैं दुहान पीक के सबसे बड़े डिसाइपल क्वांग रेन, ये हैं किसे पीक के सबसे बड़े डिसाइपल की युआन, ये हैं वानफा पीक की सबसे बड़ी डिसाइपल जाई, ये हैं डिवाइन मेडिसिन पीक के सबसे बड़े डिसाइपल जूग्यांग, मैं हूँ कांगफुल्यू वगवांग पीक का क्लोज डोर डिसाइपल। और तभी दिखाया जाता है, ये है कांगफुल्यू, जिसे वगवांग पीक का सबसे ज्यादा शो ऑफ करने वाला बंदा माना जाता है। इसे दिखावा करना बहुत पसंद है। ये शेंगुएनजुओंग के सेक्ट लीडर का दामाद है, वगवांग सेक्रेट आर्ट्स का मास्टर है, स्मॉल सनलाइट टेक्निक का फाउंडर है और वगवांग पीक का चीफ डिसाइपल भी है।
और सभी डिसाइपल्स उसे ग्रीट करते हैं, प्रणाम सीनियर ब्रदर्स। और उसे इतना दिखावा करता देखकर तो ये लोग भी शॉक रह गए थे। और कांग एक डिसाइपल को देखते हुए सोचता है, इस इंसान के पास लाइट स्पिरिट रूट है, ये मेरे वगवांग पीक की टेक्निक्स प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, मुझे इसे सबसे पहले लेना होगा। और फिर वो सभी से कहता है, सीनियर ब्रदर्स हम इन सातों को कैसे चूज करें। और ये बात सुनकर वो चारों मन में सोचते हैं, अगर तुम्हें पहले चूज करना है तो सीधा बोलो ना। और तभी जू ग्यांग कहता है, आने से पहले मास्टर ने निर्देश दिया था कि इस बार किसे पीक पहले चुनेगा। और उसके पास आके कहता है, किसे पीक ने काफी टाइम से किसी को नहीं चुना है, बाहर अफवाह है कि बाकी 4 पीक्स किसे पीक को बुली करते हैं। और जू ग्यांग की बात सुनकर कांग गुस्सा होने लगता है और मन में सोचता है, तुम्हें बस बोलना पसंद है, मैं पहले एक को चुन लेता हूँ, इससे कीयुआन को चुनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कीयुआन को इन डिसाइपल्स की डिटेल्स नहीं है, उसे चुनने देना, हो सकता है वो लाइट स्पिरिट रूट वाले को ना चुने, सबसे टॉप टैलेंट तो मेरे वगवांग पीक का ही होगा। और तभी आगे से कांग कीयुआन से कहता है, जूनियर ब्रदर कीयुआन प्लीज चूज कीजिए। और इस पर उसका रिएक्शन था, ओह। लेकिन उसे देखते ही बाकी के डिसाइपल एक्साइटेड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, दूसरे पीक्स में बहुत सारे डिसाइपल्स compete करते हैं, लेकिन किसे पीक में सिर्फ एक है, इसका मतलब किसे पीक के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं, मुझे चुनो मुझे चुनो। लेकिन इधर कीयुआन मन में सोच रहा होता है, जब मास्टर ने मुझे डिसाइपल्स चुनने और किसे पी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कहा है, तो मुझे किसी सूटेबल बंदे को ही चुनना होगा। और वो वही डिसाइपल को देखने लगता है जिसे कांग देख रहा था। तो ये देखकर कांग मन में सोचता है, क्रैब कहीं इसने नोटिस तो नहीं कर लिया। और उसे पसीना आ चुका था। और तभी वो उसे स्कैन करके देखता है, जिसमें बताया गया था कि ये एक आम लड़का है, लेकिन इसने शेंगवेनजोंग एक हिडन मोटिव से ज्वाइन किया है। और ये हिडन मोटिव देख के वो उसे लेने से मना कर देता है और कहता है, नेक्स्ट। और उसे ना लेता हुआ देखकर कांग राहत की सांस लेता है और सोचता है, मैंने सच में जरूरत से ज्यादा सोच लिया कि युआन की नजर वगवांग पीक के कांगफुलू जैसी कैसे हो सकती है। और तभी नेक्स्ट एक लड़की थी जिसके बारे में भी वो देखता है। ये एक आम लड़की है, थोड़ी मिस्टीरियस है और ऐसा लगता है कि इसके मन में किसे पीक के हेड के लिए कुछ फीलिंग्स है। और ये देख के युआन सोचता है, हेड के लिए फीलिंग्स, ये तो मेरी कॉम्पिटिटर निकली, इसे तो मुझे एलिमिनेट करना ही होगा। और वो इसे मना करने ही जा रहा था कि तभी वो घुटनों पर आ जाती है और वो अपने बारे में बताने लगती है, मैं जियांग लिंगसू हूँ, काफी टाइम से किसे पीक के सीनियर ब्रदर की प्रशंसक रही हूँ, उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे किसे पीक में एंटर करने का एक मौका देंगे। और ये देख के जू ग्यांग शॉक हो जाता है, तो कीयुआन के फैंस भी हैं। और कांग भी इधर सोच रहा होता है, सच में क्या कीयुआन की इतनी अच्छी रेपुटेशन है। और तभी इधर युआन मन में सोच रहा होता है, इतना अटेंटिव, कहीं इसका कोई गलत इरादा तो नहीं है। और तभी जियांग लिंगसू के बारे में बताया जाता है कि ये जियांग क्लैन की सीधी वंशज है। और फिर वो हमें अपने बारे में बताती है, मेरा नाम जियांग लिंगसू है, जियांग क्लैन की सीधी वंशज। मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से ग्रेट शंग किंगडम में शेंगवेनजोंग जैसे सेक्ट को मैं पहले इग्नोर कर देती, लेकिन आज मुझे इसे ज्वाइन करना ही होगा। 1 महीने पहले मेरा ब्लड लाइन अवेकन हुआ, जिसने मुझे अनमोल खजाना कियांग मिरर इस्तेमाल करने का मौका दिया। कियांग मिरर के अंदर मैंने अपने पिता को युद्ध में मरते देखा और अपनी माँ का खून महल में बहते देखा। महाद्वीप टूट गया, समंदर उलट गया, सिर्फ छोटा सा शेंगवेनजोंग ही बचा हुआ लग रहा था। शायद वहाँ कोई मास्टर था, इसलिए वो बच गया। कियांग मिरर, मेरे परिवार का खजाना, ने मुझे एक भविष्य की झलक दिखाई, किस्मत की एक चेतावनी। लेकिन ये याद किसी को नहीं बताई जा सकती, वरना मैं खुद भी भूल जाऊंगी। इसीलिए मुझे शेंगवेनजोंग ज्वाइन करना ही होगा, हो सके तो किसे पीक, क्योंकि इसका हेड मिस्टीरियस और पावरफुल है। शायद वही मास्टर है और किसे पीक में सिर्फ एक ही डिसाइपल है। उसे ज्वाइन करना आसान है और जांच पड़ताल करने में सुविधा होगी। और वो मन में सोच रही होती है, मैंने सुना है कि क्रेजी कल्टीवेटर्स को पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, वो अक्सर सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।